मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम ईद पेंतिकोस्त के बारे में पढ़ेंगे कि बाइबल मुकद्दस ईद पेंतिकोस्त के बारे में क्या कहती है। ईद पेंतिकोस्त को ईद खमसीन भी कहा जाता है। खमसीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 50। ये यहूदियों की ईद फीस्ट ऑफ द हार्वेस्ट, जिसे हफ्तों की ईद कहा जाता था, ये वो भी 50 दिन तक मनाई जाती थी। और ये ईद फसह के बाद जो 50 दिन है, ये ईद पेंतिकोस्त यानी ईद खमसीन का दिन था जब रसूलों पर रूहुल कुदुस नाज़िल हुआ। इस ईद को सफ़ेद इतवार भी कहा जाता है, वाइट सन। और ये जो पेंतिकोस्त है, ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ पेंतिकोस्ते, ये उससे माखज़ है। और पेंतिकोस्ते का मतलब है 50वां, यानी 50 दिन जो है वो पेंतिकोस्ते का मतलब है 50। और ये 50 दिन यीशु अल मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद के दिन हैं। और ये पूरे इसको हम ईस्टर टाइड का अरसा कहते हैं। और यहाँ तक आके पूरे का जो ईस्टर का जो सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे की 5वीं किताब जो अमाल के नाम से है, उसमें उसके दूसरे बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटी हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। और वो सब रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब ये जो पहली आयत है उसमें लिखा हुआ है सब एक जगह पे जमा है। सब का मतलब ये है कि ये सारे शागिर्द और दूसरे और भी लोग हैं। अमाल उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में से जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा। यानी वही दिन थे, वहाँ पे 120 के करीब लोग थे और उनमें शागिर्द भी थे। और यहाँ हम देखते हैं कि उन शागिर्दों के साथ कुछ औरतें भी हैं। आगे उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, अमाल पहला बाप उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इसका मतलब ये है कि वो जो जमायत वहाँ पे मौजूद है, उस जमायत में शागिर्दों के अलावा 120 लोग शामिल हैं, और उनमें औरतें भी हैं और उनमें यीशु के भाई भी हैं। जैसे 13वीं आयत में यहाँ लिखा हुआ है, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाने पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बतुलमाई और मत्ती और अल्फाई का बेटा याकूब और शमौन और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। यानी ये यीशु के जो भाई हैं, याकूब, यूहन्ना जो उसके तायाजाद भाई थे, चचाजाद भाई थे रिश्ते में, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और इनमें वो शागिर्द भी शामिल है जिनको उन्होंने यहूदा अस्करियोती की जगह चुना था, जिसका नाम मत्तियास है। अमाल पहला बाप उसकी 13वीं और 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी 3री आयत में, अमाल 2 बाप उसकी 3री आयत में यहाँ लिखा है, और उन्हें आग की सी यानी कि मानिद आग
नहीं थी, लेकिन आग की मानित लिखा हुआ शोला की सी फटी हुई जुबानें दिखाई दी। यानी द डिसेंट ऑफ द होली स्पिरिट, द फायर लाइक, ये एक इट्स लाइक अ फायर लाइक, ये आग की मानित जो है ये जुबानें उन पर आकर ठहरी। यहाँ लिखा है सब पर ठहरी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ शागिर्दों पर नहीं, वो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, औरतें भी थीं, वहाँ बच्चे भी थे, 120 लोग जितने भी थे, उन सब पर आकर वो ये जुबानें ठहरी। और वहाँ लिखा है कि वो सब रूहुल कुद्दुस से, उसकी चौथी है, वो सब, all, everybody, those who were there, वो सब रूहुल कुद्दुस से भर गए। They were filled with the Holy Spirit. और यहाँ पे यूहन्ना की एक पेशन गोई पूरी होती है। यूहन्ना की पेशन गोई जो है वो हम देखते हैं कि वो यूहन्ना कहता है कि मैं तुमको तौबा के पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। अब देखें यहाँ पे हमने भी पढ़ा आग के शोला की सी जुबानें, और दूसरी जगह हमने पढ़ा कि रूहुल कुद्दुस से भर गए। तो ये यूहन्ना की जो पेशन गोई है कि जो मेरे बाद आता है, यानी वो यीशु अल मसीह की तरफ इशारा करता है कि वो तुम्हें आग और रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा देगा। और उसकी चौथी आयत में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है कि वो गैर जुबानें बोलने लगे। गैर जुबान क्या होती है? गैर जुबान, अननोन लैंग्वेज। तो ये गैर जुबानों का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अभी कॉमन है। बहुत से हमारे मसीही मुबश्शिर, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स गैर जुबानें बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि ये बाइबल मुक़द्दस में गैर जुबानों का मतलब क्या है। गैर जुबान जब हम बोलते हैं तो यह ग्रीक लैंग्वेज में यूनानी ज़ुबान, ये वो ज़ुबान है जिसमें नया अहदनामा वो लिखा गया। और ज़ुबान के लिए यहाँ टंग, जो ज़ुबान के लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है यूनानी ज़ुबान में, वो है ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है ज़ुबान। और जब हम कहते हैं वहाँ लिखा गैर ज़ुबानें बोलिए, दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे, अननोन लैंग्वेजेस। दो लफ्ज़ हैं जो हमें सुनने याद रखने की ज़रूरत है। यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ हैं, एक है ग्लासोलालिया और एक है ज़ीनोलालिया। ग्लासोलालिया क्या है? ये ग्लासोलालिया, ये लफ्ज़ जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है ज़ुबान के लिए, ग्लोसा से है। तो ग्लासो का मतलब है ज़ुबान और लालिया का मतलब है बोलना। ग्लासोलालिया, ज़ुबानें बोलना, गैर ज़ुबानें बोलना। अब ये जो ग्लासोलालिया है ये वो ज़ुबान है माफ़ौक़ुल फ़ितरत, ऐसी ज़ुबान है जो ऐसा शख्स जिसको एक एक्सट्रीम रिलीजियस एक्सपीरियंस हो, ये एक्सपीरियंसेस द ट्रांसेंडेंट गॉड इन हिज लाइफ, तो उससे वो अटरेंस, उसकी ज़ुबान, जैसे हम कहते हैं उसकी ज़ुबान हिलना शुरू हो जाती है, वो एक्सटेसी में चला जाता है, वजद में आ जाता है। वो जब वजद में आ जाता है तो वो लैंग्वेज जो बोलता है ऑटोमेटिकली उसके अंदर से वो निकलना शुरू हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड ग्लासोलालिया। और एक और लफ्ज़ है वो है ज़ीनोलालिया। जो ज़ीनोलालिया है इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा शख्स वो ज़ुबान बोले जो उसने कभी सीखी नहीं। He never learned, he never knew this language. उसने अपनी ज़िंदगी में कभी वो ज़ुबान बोली नहीं, ना वो सीखी है, लेकिन he talks। लेकिन जो ज़ीनोलालिया है ये कॉन्सेप्ट यहाँ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है इस टेक्स्ट के अंदर वो है ग्लासोलालिया की, कि वो सब के सब लिखा है कि वो गैर ज़ुबानों में बात करने लगे। अब जहाँ जब हम देखते हैं कि जब उन पर
روح القدس نازل ہوا پھٹی ہوئی زبانوں کی شکل میں شعلہ زن لکھا شعلہ کی مانند پھٹی ہوئی زبانیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they were all talking in different tongues, unknown languages, غیر زبانوں میں وہ بات کرنے لگے سب کے سب. اور وہاں پہ کوئی 17 مختلف ملکوں سے لوگ موجود تھے جو ان زبانوں کو بول رہے تھے, ان کو سمجھ رہے تھے. اینڈ اٹ واز لائک اے ڈے فلڈ ود, لکھا نا کہ وہ روح القدس سے بھر گئے, معمور ہو گئے. they were filled with the Holy Spirit. تو یہ ان سب لوگوں نے یہ اس کا ایکسپیرینس کیا. مسیح میں میرے عزیزو, ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ روح القدس ہم میں ہے؟ یہ جو ایکسپیرینس ہے, یہ جو شاگردوں کا ایکسپیرینس ہوا ڈے آف پینتیکوسٹ میں, اور یہ اصل میں یہ جو the day of Pentecost ہے, it is the day of the birth of the church. یہ کلیسیا جو ہے, یہ نئی کلیسیا بنی, یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنے بھی یہ شاگرد ہیں یہ جاتے ہیں اور خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں. کویسچن پھر وہی ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ روح القدس ہم میں موجود ہے؟ کیا روح القدس کو ہم ایسے جان سکتے ہیں کہ میں اگر غیر زبان بولوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ I have the Holy Spirit. Is there anything else I can do that? تو بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس میں یہاں پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 4 سے 10ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. There is only one Holy Spirit. تو ہر شخص میں یہ لکھا ہے کہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے. کچھ 10 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو وہاں پہ لکھے گئے ہیں. میں صرف ان کو پوائنٹس میں بتاؤں گا. یو کین ریڈ دیٹ. لکھا ہے کہ جب یہ خدا کا پاک روح القدس ہم میں آتا ہے تو ہم میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں یا وہ ہم ان کو جان سکتے ہیں. حکمت کا کلام, علم کا کلام, ایمان, شفا دینے کی توفیق, معجزوں کی قدرت, نبوت کرنا, روحوں کا امتیاز کرنا, طرح طرح کی زبانیں بولنا اور زبانوں کا ترجمہ کرنا. تو یہ ایسے عناصر ہیں جب روح القدس ہم میں بستا ہے تو ہم ان میں سے کوئی ایک ہم میں موجود ہوتا ہے. 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ ہولی اسپرٹ آپ کو کون سا ایک گفٹ دیتا ہے, کون سا گفٹ آپ کے اندر وہ موجود ہے. یشعیاء 11 باب اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو روح القدس ہے اس کے 7 ایسے پھل ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ we are in the presence of the Holy Spirit. اس میں آپ اس آیت کو پڑھیں جیسے حکمت ہے, سمجھ ہے, مصلحت ہے, قدرت ہے, پائٹی ہے, خداوند کا خوف ہے. تو یہ 7 قسم کے یہ گفٹس ہیں جو ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر روح القدس موجود ہے. روح القدس کو صرف ایک ایلیمنٹ غیر زبانوں سے ہی پہچاننا نہیں چاہیے بلکہ اس کے گفٹس بے شمار ہیں, اور یہ ان بے شمار گفٹس کی وجہ سے یہ جو کلیسیا ہے, جو چرچ ہے, وہ ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے. روح القدس جب ہم یوحنا 20 باب اس کی 22 سے 23 آیت میں پڑھتے ہیں, یہ روح القدس جب عید پینتیکوسٹ پر رسولوں پر نازل ہوا, اصل میں ان شاگردوں کو یسوع المسیح نے پہلے ہی روح القدس دیا تھا. جہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس یسوع نے ان پر, اور یسوع نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو. تو عید پینتیکوسٹ پہ کیا ہوا؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئے. They already received the Holy Spirit, لیکن یہ جو عید پینتیکوسٹ کا دن ہے, اس دن
یہ جو شاگرد ہیں یہ they were filled with the Holy Spirit, وہ روح القدس سے معمور ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی شاگرد ہیں ان سب پر روح القدس نازل ہوا. تو یہ جو روح القدس کی موجودگی ہے یہی ہمیں آگے لے کے جاتی ہے, یہی ہمیں خدا کے پاس لے کے جاتی ہے. اگر ہم بائبل مقدس سے دیکھیں تو وہ خدا جو عہد نامہ عتیق میں, پرانے عہد نامے میں, وہ خدا جو آسمانوں پر رہتا تھا, اور جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے وہ نکلے, خدا انہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا, تو وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو خیمہ تھا, خدا کا جو خیمہ تھا, جو مسکن تھا, اس کے چاروں طرف وہ بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے, اور خدا کا ظہور دن میں, وہاں لکھا ہے دن میں وہ بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہیں اوپر آسمان میں تھا. there was a distance between the people and God. تو خدا نے کیا کہا کہ وہ صندوق شہادت کا جب موسیٰ کو کہا کہ تو بنا اور I will come down, تو خدا وہاں سے نیچے آیا اور he lived among the people. لیکن نئے عہد نامے میں ایک نئی خوشخبری خدا نے یہ ہمیں دی کہ اس نے اپنا بیٹا زمین پر بھیجا. وہ ہمارے درمیان رہا, وہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا رہا. He experienced the human passion, he experienced the human sufferings, he experienced the human happiness. تو مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد وہ اٹھا لیا گیا, یعنی وہی خدا جب نیچے آیا اس لیے اپنا بیٹا بھیجا. then his son is also going towards up. تو اس کا مطلب یہ ہے now he is sending down again the power of the Holy Spirit to fill us with the Holy Spirit. So we people are blessed ones, we people are graceful. ہم فضل کے دور میں ہیں, ہم اس گریسفل پیریڈ میں ہیں جس میں روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. آئے ہم خداوند سے دعا کریں کہ خدا ہمیں روح القدس کی معموری عطا کرے, وہ معموری جو اس نے اپنے شاگردوں کو عید پینتیکوست کے دن دی. اے بحر و بر کے خالق اور مالک, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہے, تو ہمارے اندر ہے, اور تو ہمیں روح القدس کی نعمت سے تو نے ہمیں معمور کیا ہے. ہم تیرے کلام اور تیرے روح القدس کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے. وہ حقیقتاً خدا کا بیٹا ہے اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. ہمیں روح القدس کی معموری دے تاکہ ہم اس روح القدس کی معموری میں چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنیں. یسوع المسیح کے نام میں